नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। और कैसे फ्रेंड्स, अच्छे हैं? चलिए, भगवान भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना है कि वो आप सबको स्वस्थ रखे, मस्त रखे और हमेशा खुश रखे। और मैं अपने सभी व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स को दिल से थैंक्स बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। आज की जो हमारी रीडिंग है वो इस टॉपिक पे है कि जो लोग आपसे जलते हैं वो आपको किस तरह से गिराने की कोशिश करते हैं, किस तरह से गिराने का प्रयास करते हैं, है ना। देखिए, मोस्टली जो लोग जेलस होते हैं ना, वो अपनी तरफ से हमेशा कुछ ना कुछ एफर्ट लगाते रहते हैं। अपनी जो बुद्धि है उसका उपयोग हमेशा वो करते हैं कुछ ना कुछ नेगेटिव करने के लिए, जिनसे वो जेलस होते हैं, उनकी लाइफ में नेगेटिविटी क्रिएट करने के लिए, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करने के लिए। तो हमेशा वो अपनी बुद्धि का जो इस्तेमाल है वो इन चीजों के लिए करते रहते हैं। तो चलिए आज उनके बारे में जानने की कोशिश करते हैं कि जो लोग आपसे जलते हैं वो आपको किस तरह से गिराने की कोशिश करते हैं, किस तरह से आपकी लाइफ को बर्बाद करने की कोशिश करते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं आप, है ना। तो चलिए देखते हैं क्या आता है रीडिंग। डियर, जो लोग आपसे जलते हैं उनकी अगर बात करें तो वो आपको सबसे पहले तो ऐसे दिखाते हैं जैसे कि वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, वो आपके अपने हैं, वो आपके सगे हैं, वो आपके क्लोज हैं, वो आपके लिए बहुत अच्छे हैं। रियल में वो आपको ऐसा शो ऑफ करते हैं, ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं जो कि रियलिटी नहीं है, जो कि हकीकत नहीं है। ओके, देखिए, ये लोग हमेशा क्या करते हैं, सबसे पहले तो ये कुछ ऐसा करना चाहते हैं और कुछ ऐसा हमेशा कोई ना कोई गेम खेलते हैं आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा इंटरफेरेंस करते हैं, कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि आप अपना टारगेट अचीव ना कर पाए। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, देखिए हर इंसान का अपना एक गोल होता है। हर इंसान की लाइफ में किसी का गोल छोटा होता है, किसी का गोल बड़ा होता है, बट होता जरूर है, राइट। तो ये इंसान ऊपर से तो ऐसे दिखाते हैं कि जैसे कि आपकी बहुत ज्यादा केयर है, इन्हें बहुत ज्यादा प्यार है आपसे, बट रियलिटी ये है इनकी कि इनके मन में इतना ज्यादा जेलस है कि हमेशा कोशिश करते रहते हैं, कुछ न कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे कि आप अपने टारगेट को पूरा ना कर पाए। आपकी जो कुछ भी ख्वाहिशें हैं जिंदगी में, वो ख्वाहिशें पूरी ना हो पाए, आपकी वो ख्वाहिशें पूरी ना हो पाए। ये चोर की तरह पीठ पीछे रहकर ये सारा खेल खेलते रहते हैं, पूरी कोशिश करते हैं। ये थोड़ी बहुत एक होता है कि चलो थोड़ा बहुत एफर्ट लगा, हुआ तो हुआ, नहीं तो लेट गो किया। ऐसे लोग नहीं है, ऐसे लोग नहीं हैं। आपसे जलने वाले लोग जो हैं वो चेहरा छुपाकर आपकी जिंदगी से सारी खुशियां ले जाना चाहते हैं। और कहीं ना कहीं मैं कहूं तो आपसे जलने वाले कुछ लोग ऐसे भी हैं जो आपको टारगेट तक तो नहीं पहुंचने देना चाहते। दूसरी बात अगर मैं कहूं तो सपोज अगर आपकी लाइफ में किसी भी तरह की हैप्पीनेस है, खुशियां हैं,
वो सारी चीजें नहीं चाहते कि आप तक पहुंचे, आपसे दूर कर देना चाहते हैं उन चीजों को, आपके फाइनेंस को भी दूर कर देना चाहते हैं और हमेशा चाहते हैं कि आप जो कुछ भी चाहते हैं अपनी लाइफ में वो आप ना कर सकें, और इस तरह से ये कुछ ना कुछ गेम खेलते रहते हैं आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, कि आप अपने टारगेट तक कभी ना पहुंच पाए, आपके सपने कभी पूरे ना हो पाए। डियर, जो लोग आपसे जलते हैं वो सोचते हैं कि आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली स्टेबल कभी ना हो पाए। आप अपनी लाइफ में फाइनेंशियली कभी भी स्टेबल ना हो पाए, और इसलिए जो कुछ भी उनसे बनता है वो टाइम टाइम पे करते रहते हैं। मान लीजिए कभी आपके पैसे चुरा लिए जाएंगे, कभी आपको बेवकूफ बनाकर आपके पैसे ले लिए जाएंगे, कभी आपका जो अधिकार है वो अधिकार आपसे मार लिया जाएगा, आपको आपका शेयर नहीं दिया जाएगा, और ये टाइम टाइम पे करते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार किया और छोड़ दिया, क्योंकि इनके मन में इतनी जलन है आपको लेकर कि ये सोचते हैं कि कहीं आप अपनी लाइफ में स्टेबल ना हो जाएं, कहीं आपकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी ना हो जाए। ये सोचकर ये कहीं ना कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको फाइनेंशियली मीन्स सपोज जैसे कि मान लीजिए अगर आपके फैमिली मेंबर ही हैं, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो फैमिली मेंबर हैं और जैसे कि प्रॉपर्टी वगैरह रहता है या फिर जो कुछ भी उसमें आपका शेयर बनता है ना, जो कुछ भी आपका राइट बनता है, तो ये हमेशा मुझे लगता है ये इस कोशिश में रहते हैं कि आपका जो शेयर है, जो आपका अधिकार है, वो ये ले लें, वो ये ले लें, और अगर जो चीज पॉसिबल है लेना वो ये ले भी लेते हैं, वो चीज ये ले भी लेते हैं। और ये एक बार इन्होंने ऐसा नहीं किया है, ये बार बार ऐसा करते हैं। मान लीजिए अगर ऑफिस में है, आपसे जो जलने वाले लोग हैं अगर ये ऑफिस में हैं, तो ये ऑफिस में भी ऐसा कुछ करते हैं कि मान लीजिए जो काम आपने किया वो क्रेडिट खुद लेकर अपना प्रमोशन, या फिर फाइनेंस जो है वो कुछ ऐसा करेंगे कि वो काम किया आपने, क्रेडिट वो ले जाएंगे, जिससे कि आपका प्रमोशन नहीं होगा, आपको उसका रिवार्ड नहीं मिलेगा। उसका रिवार्ड और अगर पैसों से भी जैसे कि टारगेट अचीव करने पे लोगों को कुछ एक्स्ट्रा दिया जाता है या फिर आपने कुछ एक्स्ट्रा वर्क किया है तो इंसेंटिव वगैरह मिलता है। तो अगर ये ऑफिस की बात होगी तो वो हमेशा कोशिश करते होंगे कि काम आप करते हैं ये क्रेडिट ले जाते होंगे, और दूसरी चीज जो पैसे आपको मिलने चाहिए वो इनको मिल जाते होंगे, है ना, जो इंसेंटिव्स आपको मिलने चाहिए वो इनको मिल जाते होंगे। या फिर अगर फैमिली के मेंबर्स हैं तो कुछ ऐसी ज्वाइंट प्रॉपर्टी वगैरह होती है जिसमें सबका राइट होता है, सबका अधिकार होता है। तो ये जो आपसे जलने वाले लोग हैं ये हमेशा इस कोशिश में रहते हैं, और हमेशा ये करते भी हैं, सिर्फ कोशिश में नहीं रहते, ये करते भी हैं कि जो आपका राइट है, जो आपका शेयर, आपका अधिकार है, उस चीज को ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपसे ले लेते हैं। और ये टाइम टाइम पे करते हैं, एक ही बार नहीं किया है इन्होंने बहुत बार किया है। ये ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे क्या रीजन है? ये इसलिए ऐसा करते हैं जिससे कि आप अपनी लाइफ में जगलिंग करते रहें, आपकी लाइफ जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल ना हो सके, पैसों को लेकर आप हमेशा उलझे हुए रहें, पैसों को लेकर आप हमेशा परेशान रहें। इस वजह से ये हमेशा ऐसा करते हैं।
क्योंकि आपकी सक्सेस, आपकी अचीवमेंट, आपकी हैप्पीनेस, हर चीज से इन्हें प्रॉब्लम है, इन्हें जलन होती है और इसीलिए ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करते रहते हैं आपकी लाइफ में। डियर, सिर्फ आपके करियर और फाइनेंस से इन्हें प्रॉब्लम नहीं है, इन्हें जलन है आपके रिलेशनशिप से भी। ये सिर्फ आपके करियर और फाइनेंस में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करते हैं, ये आपके रिलेशनशिप में भी प्रॉब्लम्स डालते हैं। देखिए, यहां पे 2-3 तरह की वाइब्स आ रही है, मैं तीनों आपको बताने की कोशिश करूंगी। जो आपके साथ रेजोनेट करता है वो आप ले लीजिए। आपसे जलने वाले जो लोग हैं उसमें से कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि आपका डाइवोर्स हो जाए, आपका आपके पार्टनर के साथ रिलेशनशिप ना रहे, आप इतने टेंशन में चले जाएं अपने रिलेशनशिप को लेकर कि आप कभी खुश ना रहें। राइट? तो आपके रिलेशनशिप में कुछ इस तरह की प्रॉब्लम्स क्रिएट करना चाहते हैं, इवन करते भी हैं, जिससे कि आप दोनों का डाइवोर्स हो जाए, आप लोगों का डाइवोर्स हो जाए, अगर आप लोग मैरिड हैं तो। कुछ लोग ऐसे हैं आपसे जलने वाले जो कि आपके रिलेशनशिप पे ब्लैक मैजिक करते हैं। हो सकता है कि आप सोते हो तो आपको कुछ इस तरह का भयानक सपना आता हो अपने पार्टनर से रिलेटेड, जैसे कि उनका किसी और से रिलेशनशिप है, वो आपको चीट कर रहे हैं, वो आपको धोखा दे रहे हैं, या फिर बैठे बिठाए आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आ जाते होंगे अपने पार्टनर से रिलेटेड, जिससे कि आपका जो रिश्ता है वो स्टेबल ना रहे, आपके रिलेशनशिप में वो हार्मनी ना रहे, वो प्यार ना रहे। तो कुछ लोग चाहते हैं कि डाइवोर्स हो जाए, कुछ ऐसे हैं जो कि ब्लैक मैजिक करते हैं, स्पेल करते हैं आपके रिलेशनशिप पे, और कुछ ऐसे हैं जो साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल करते हैं, जो भी वो कर सकते हैं आप दोनों को दूर करने के लिए, आप दोनों को अलग करने के लिए, वो सारी कोशिशें करते हैं। तो ये आपकी रिलेशन को भी खराब करना चाहते हैं, ये आप दोनों को अलग करना चाहते हैं, ये आप दोनों में दूरियां लाना चाहते हैं, जिससे कि आप हमेशा दुखों से घिरे रहें। हमेशा आप टेंशन से घिरे रहें, आप कभी भी सुकून की जिंदगी, सुकून की नींद ना सोएं। यह हमेशा कोशिश रहती है इनकी। तो आपसे जो जलने वाले हैं वो आपको बर्बाद करने के लिए कुछ इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं। चलिए और देखते हैं। डियर, आपसे जो जलने वाले लोग हैं
वो हमेशा कोशिश करते हैं कि आप पास्ट की बातों में उलझे रहें। जैसे कि मान लीजिए आपकी लाइफ में जो कुछ भी अच्छी बातें नहीं हुई, अच्छे इंसिडेंट्स नहीं हुए, लोगों ने आपके साथ गलत किया, या फिर जिस टाइम में आप बहुत ज्यादा दुखी थे, क्योंकि देखिए जिंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती है ना। तो हर किसी के लाइफ में जो है वो कुछ समय ऐसा होता है जो काफी बुरा होता है और कुछ समय ऐसा होता है जो अच्छा होता है। लेकिन अगर इंसान पास्ट की बातों में, पास्ट के नेगेटिव बातों में, है ना, जैसे कि मैंने कहा कि हर किसी की जिंदगी में कुछ बुरा समय आता ही आता है। कोई अगर कहेगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक अगर किसी की जिंदगी एक जैसी रही है तो ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। लाइफ जो है वो हर किसी की लाइफ में, यूनिवर्स जो है वो हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लेकर आते हैं। तो किसी की लाइफ में कम होता है, किसी की लाइफ में ज्यादा होता है, बट होता जरूर है। तो यही चीज है, ये लोग सोचते हैं कि आप पास्ट की बातों में उलझे रहें, इवन सोचते नहीं हैं, सिर्फ सोचते नहीं हैं, ये श्योरली कुछ ना कुछ ऐसा टाइम टू टाइम पे करते होंगे आपके साथ, कुछ ना कुछ ऐसा करते होंगे जिससे कि आप टेंशन में आ जाएं। जिससे कि आप टेंशन में आ जाएं। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी ने आपके साथ बार बार बुरा किया है, बार बार आपको धोखा दिया है, अगर फिर से उसी बात की याद दिला दी जाए, या फिर वही पर्सन आपके सामने आ जाए, या फिर आपके साथ कुछ ऐसा ही ट्रीट किया जाए, या फिर कुछ ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाए जिसे सुनकर आप फिर से वो पास्ट में हो रखी घटनाओं में फिर से आप जीने लगे, फिर से आप टेंशन में चले जाएं, तो ये हमेशा ऐसी कोशिश करते रहते हैं कि आपके सामने कुछ ऐसा किया जाए, या फिर कुछ ऐसा कह दिया जाए, या फिर कुछ ऐसा कर दिया जाए जिससे कि आप उन पास्ट की घटनाओं से, पास्ट के दुख से, पास्ट में जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स थे उससे आप बाहर ही ना निकल पाए। और जब इंसान इन चीजों से हील नहीं होगा, अपने दुखों से बाहर नहीं निकलेगा, तो क्या होगा? वो फिर अपने करियर पे फोकस नहीं कर सकता है, अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकता है, क्योंकि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए हीलिंग सबसे ज्यादा जरूरी है। तो ये लोग चाहते नहीं है कि आप हील हो, क्योंकि मान लीजिए अगर आप अपने करियर में कुछ बहुत अच्छा कर रहे हैं, या फिर आप अच्छा अर्निंग कर रहे हैं, आपकी अर्निंग अच्छी हो रही है, या फिर आप अपने करियर में बहुत अच्छा कुछ कर रहे हैं, है ना, तो ये नहीं चाहते हैं कि आपके करियर में कुछ अच्छा हो, और इस वजह से ये कहीं ना कहीं आपको उन चीजों में अटका के रखना चाहते हैं कि पास्ट की बातों से आप बाहर ना निकल पाएं। दूसरी चीज, मुझे एक वाइब्स और सडनली आई है डियर, मैं आपको वो चीज भी समझाऊंगी। देखिए, जो आपकी पैतृक संपत्ति होगी, जो आपकी पैतृक संपत्ति होगी, वो ये नहीं चाहते हैं कि आपको मिले, और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उन चीजों में भी आपके साथ बेईमानी की जाती होगी। जो चीज आपको मिलनी चाहिए वो आपको नहीं दी जाती है, और ये भी रूप बदलकर किया जाता है। रूप बदलकर इन द सेंस कि डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट आपको कुछ और दिखा दिया जाता होगा, आपसे कुछ और बोला जाता होगा, या फिर हो सकता है कि किसी और तरह से, बट ये मुझे लगता है कि वो चीज भी आपसे ले लेते हैं, क्योंकि ये आपसे जलते हैं,
तो मुझे यहाँ पे दोनों तरह की वाइब्स आई है, इसीलिए मैंने दोनों चीज क्लियर कर दिया है। एक तो मुझे लग रहा है कि ये हमेशा इस प्रयास में रहते हैं, आपको कुछ ऐसे टोंट मार दिए जाते होंगे, आपके सामने कुछ ऐसी चीजें कर दी जाती होगी जिससे आप पास्ट की बातों में उलझ जाएं, फिर से उस टेंशन में चले जाएं, फिर आप नेगेटिव थॉट में चले जाएं, और जिस वजह से आप हील ना हो पाए। और जब इंसान हील नहीं हो पाएगा तब वो अपने करियर पे फोकस नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता वो अपने करियर पे फोकस। तो इसीलिए लाइफ में हीलिंग बहुत जरूरी है, और ये चाहते हैं कि आपको ये बिल्कुल भी हील ना होने दें, क्योंकि अगर ये आपको हील नहीं होने देंगे तो आप अपनी लाइफ में आगे कुछ नहीं कर पाएंगे अपने करियर में, और उन्हीं चीजों में उलझे रह जाएंगे जो कि इनका टारगेट है, जो कि इनकी मंशा है, जो इनका इंटेंशन है, जो कि ये चाहते हैं। क्योंकि ये आपसे जेलस हैं, बहुत ज्यादा जेलस हैं, बहुत ज्यादा जलते हैं आपसे, इसीलिए ये आपको किसी भी तरह से खुश नहीं देखना चाहते हैं। आपकी पैतृक संपत्ति में भी से भी मुझे लगता है, जिसमें कि आपका राइट होगा, या फिर आपके इन लॉज का हो सकता है कि जो प्रॉपर्टी वगैरह होगी जिसमें आपका राइट भी होगा, तो उसमें से भी मुझे लगता है कि ये आपको नहीं देते हैं पूरे पैसे, या फिर बिल्कुल नहीं देते, या फिर कम देते हैं। कुछ इस तरह से भी मुझे लग रहा है कि वो चीज भी ये आपसे ले लेते हैं, लेकिन ये आपको दिखाते नहीं हैं। ये बहुत साफ सुथरे बनकर रहते हैं, ये चेहरा छुपाकर ये सारा काम करते हैं, और लोगों के सामने बहुत ही ज्यादा साफ सुथरे क्लीन इंसान बन के रहते हैं, जैसे कि इनके जैसा पवित्र इंसान तो कोई है ही नहीं। तो आपसे जलने वाले जो लोग हैं वो आपकी लाइफ को बर्बाद करने के लिए, आपकी जिंदगी में सब कुछ बर्बाद करने के लिए, आपको गिराने के लिए ये सब कुछ करते रहते हैं। बहुत ही गिरे हुए लोग हैं डियर, क्योंकि किसी एक तरह से नहीं, ना तो आपका रिलेशनशिप ये सोचते हैं कि सही से रहे, ना तो आपका फाइनेंस सही रहे, ना तो आपकी पैतृक संपत्ति आपको मिले, ना तो आप फाइनेंशियल स्टेबल हो, ना तो आप अपने टारगेट को अचीव करें। और इन सब कुछ को खराब करने के लिए, आपको नीचे गिराने के लिए ये इस तरह की कोशिशें करते रहते हैं, और ऐसा काम ये करते रहते हैं। क्योंकि ये चाहते हैं आपकी लाइफ से सारी खुशियां छीन ली जाए, सारी खुशियां छीन ली जाए, और आपको किसी भी तरह से खुश ना रहा दिया जाए। अब देख सकते हैं इस कार्ड को, देख सकते हैं कैसे ये इंसान सब कुछ लूट के ले जा रहा है ना। हीरे जवाहरात सब कुछ हैं इसमें। तो ऐसे ही हैं आपसे जलने वाले लोग। देख सकते हैं आप कितना गंदा चेहरा है इसका, पूरी नेगेटिविटी से घिरा हुआ है ये इंसान। ये कैसे दूसरों की लाइफ में हैप्पीनेस को बर्दाश्त कर सकता है? बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। और इसीलिए ये क्या कर रहा है, आपकी लाइफ से जो खुशियां हैं, जो आपकी सक्सेस है, जो आपका अधिकार है, जो प्यार की खुशी है, उन सब कुछ को ये छीन कर ले जाता है, या ले जाना चाहता है, या फिर ये हमेशा इस कोशिश में रहता है, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जेलस है। बट ऊपर से ये कैसे दिखाते हैं, ये देखिए, देखिए कितने ज्यादा नीट एंड क्लीन है, इक्वल गिव एंड टेक है। देखते हैं कितना ज्यादा प्यार, ये जो कप है ना, ये प्यार को शो करता है, ये इमोशंस को शो करता है, ये दिखाता है कि कैसे ये एक दूसरे को इक्वली गिव एंड टेक कर रहे हैं, है ना, इक्वली दान प्रदान कर रहे हैं, लेन देन कर रहे हैं। तो ये ऊपर से
ऐसे ही आपको दिखाते हैं कि ये आपकी बहुत ज्यादा केयर करते हैं, बहुत ज्यादा केयर करते हैं, आपके लिए बहुत ज्यादा सोचते हैं, इन्हें बहुत चिंता होती है आपकी, बट ये इनकी रियलिटी नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनकी रियलिटी तो ये है जो कि मैंने अभी आपको दिखाया है, ये है इनकी हकीकत, ये चेहरा है इन लोगों का, ये चेहरा है। रियल में तो इन्होंने, इनका जो रियल ऑरा है वो ये है, बिल्कुल डार्कनेस, ब्लैक, है ना। अब देख सकते हैं ये इंसान कितना ज्यादा मेहनत कर रहा है, ये कितनी ज्यादा मेहनत कर रहा है। ये क्यों मेहनत कर रहा है? ये आपको बर्बाद करने के लिए मेहनत कर रहा है। ये इतनी जद्दोजहद कर रहा है सिर्फ और सिर्फ आपको बर्बाद करने के लिए। और दूसरी बात, आप जो इतनी मेहनत करते हैं, इस मेहनत का फल आपको नहीं मिलना चाहिए, इसलिए ये फेस छुपाकर, अपना चेहरा छुपाकर कोई ना कोई खेल खेलते रहते हैं, कोई ना कोई गेम इनके माइंड में चलता रहता है, और वो अपनी तरफ से हमेशा कोशिश करते रहते हैं कि कुछ ऐसा कर दिया जाए आपकी लाइफ में कि आपकी जो मेहनत है उसका फल आपको ना मिले। लेकिन डायरेक्ट ये फ्रंट में नहीं आते, ये चेहरा छुपाकर ये सारा काम करते हैं। ओके डियर, तो चलिए यही थी आज की रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई होगी डियर। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है, अगर आपके साथ रेजोनेट करती है, तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार दीजिए, चैनल को सपोर्ट कीजिए। ओके, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।